नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांग शर्मा। आप देख रहे हैं अपना जिला यानी खबरें जरा हटकर। 12 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश यासीन मुठभेड़ में हुआ घायल। 2012 में कई वारदातों को दिया था अंजाम। आबूलैन पर शराब कारोबारी मनीष जायसवाल के 3 घरों पर पुलिस का छापा। 8 लाख से ज्यादा कीमत की 350 पेटी अवैध शराब बरामद। उधार के 5 लाख रुपए मांगने पर बेल्डिंग वाले ने कर दी थी इरफान की हत्या। शव को रजवाहे में फेंककर भागे। कॉल हिस्ट्री और सीसीटीवी से हुआ केस का खुलासा। बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का अखिल भारतीय हरिश्चंद्र वंशीय महासभा ने किया सम्मान। गदा भी की भेंट, बोले 2027 में कमल खिलाने को लगा दूंगा जी जान, सबको लेकर चलूंगा साथ। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर एनसीईआरटी ने नमो भारत स्टेशनों पर आयोजित किया हेल्थ टॉक। फिटनेस चैलेंजेस कर यात्रियों ने जीते पुरस्कार। बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर लगने से युवक की हुई मौके पर मौत। और पिछले 60 दिनों से बंद चल रहे सेटअप बॉक्स के लिए डैन गैलेक्सी का बम्पर तोहफा। टाटा आईपीएल के रोमांच के साथ पाएं 137 चैनल्स, वो भी साल भर के लिए। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ में पिछले 12 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश यासीन से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से यासीन घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यासीन के कब्जे से तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। दरअसल सरदना के रहने वाले यासीन पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे कायम हैं और 2012 में उसने कई वारदातों को अंजाम दिया था। खरखौदा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि यासीन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है और पांची गांव की तरफ से जाने वाले रास्ते पर बाग में छिपा हुआ है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी की तो यासीन ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो यासीन के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। एसपी देहात मेरठ राकेश कुमार मिश्रा का कहना है यासीन बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है और 12 साल से अपराधों की घटना में वांछित चल रहा था। दिनांक 7 अप्रैल की शाम को थाना खरखौदा पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव उल्धन के आम के बाग में एक बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में छिपा हुआ बैठा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। बदमाश से आमने सामने की मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में वो बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिसकी पहचान यासीन के रूप में हुई है, जो थाना क्षेत्र सरधना के नानू का निवासी है और ये लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से वर्ष 2013 से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। ये 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी है। इसने वर्ष 2012 में पाइप फैक्ट्री में डकैती और नकबजनी की घटनाओं को अपने साथियों के साथ अंजाम दिया था। इसे उपचार के लिए भेजा गया है अस्पताल और इससे एक तमंचा और कुछ कारतूस वगैरह बरामद हुआ है। इसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। जो अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना खरखौदा के द्वारा निष्पादित की जा रही है। आबूलैन पर शराब कारोबारी मनीष जायसवाल के घर पर सदर बाजार पुलिस ने छापा मारकर अवैध रूप से जमा की गई ब्रांडेड शराब की 350 पेटियां बरामद की हैं और इस शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। 31 मार्च को ठेकों की अवधि समाप्त होने के बाद ठेकों पर बची शराब को 3 घरों में अवैध रूप से रख दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस ने सूचना के बाद फवारा चौक की डिस्पेंसरी वाली गली में 3 मकानों पर छापा मारा तो 350 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। इस शराब की कीमत 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। शराब को तीनों छोटे हाथियों में ले जाया गया। सीओ कैंट संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 31 मार्च को ठेकों की अवधि पूरी हो गई और शराब कारोबारी मनीष जायसवाल ने 3 घरों में रखवा दी थी, जिसे मुखबिर की सूचना के बाद छापा मारकर जब्त कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना सदर बाजार के मनीष जायसवाल हैं। ये शराब का काम करते हैं, इनकी दुकानें थी। अभी 31 तारीख में सारी दुकानों का लाइसेंस कैंसिल हो गया है, नए तरीके से लाइसेंसों का आवंटन हुआ है। हम लोगों को ये सूचना मिली थी कि इनके घर पे काफ़ी मात्रा में शराब रखा हुआ है जो कि अवैध है, तो इसलिए मुखबिर सूचना के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे छापा मारा है और काफ़ी भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। इनको देखा जा रहा है कि ये टोटल कितने अमाउंट का है, बाकी आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। परतापुर के भूड़ बराल राजवाहे पर मिले व्यापारी के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों जावेद और रोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने आलाए कत्ल, रॉड और तमंचा भी बरामद किया है। सोमवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
पूरे मामले का खुलासा कर दिया। एसपी सिटी के अनुसार आरोपी जावेद ने उधार के 5 लाख रुपए मांगने पर इरफान की हत्या कर दी थी। पुलिस मामले में पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो खराद वेल्डिंग का काम करता है और उसने इरफान से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद उसे और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने इरफान से पैसे मांगे, लेकिन इरफान ने दोबारा पैसे देने से इनकार कर दिया और उल्टा अपने उधार के 5 लाख रुपए का तगादा करने लगा। 3 अप्रैल की शाम को भी इरफान जावेद की दुकान पर अपने पैसों को तगादा को लेकर पहुंचा था, जहां जावेद ने इरफान के सिर पर रॉड से हमला कर दिया। बराबर में दुकान करने वाले रोहित ने 20,000 रुपए के लालच में जावेद का साथ दिया और पहले दोनों इरफान को वैगनार कार में डालकर सुनसान जगह पर ले गए, जिसके बाद गाड़ी खड़ी कर स्कूटी पर बैठा कर ले गए। भूड़-बराल रजवाहे के पास जाकर जावेद ने इरफान को गोली मार दी और शव को वहीं फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर इरफान की कॉल हिस्ट्री और सीसीटीवी के माध्यम से किया है। थाना प्रतापपुर में 3 तारीख को ये भूड़-बराल एरिया पड़ता है, वहाँ से इरफान नाम के व्यक्ति हैं, वो 3 तारीख की शाम से ही लापता थे। कोई गुमशुदगी थाना प्रतापपुर पुलिस ने दर्ज की थी और इनको ढूंढने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई थी। 2 दिन पहले इनकी स्कूटी भी बरामद हुई थी और इसमें 3 लोगों को संदिग्ध जो थे उनको पूछताछ के लिए लाया गया था। पूछताछ के दौरान इसमें जांच पड़ताल में पाया गया कि जो इनके एक साथी है जावेद, उसने पूरी घटना को अंजाम दिया था। 3 तारीख की शाम को जो जावेद है उसने इरफान को अपने दुकान पर बुलाया था। जावेद के ऊपर इरफान के 5 लाख रुपए थे उधार, जो इरफान ने जावेद को दे रखे थे। इस बात को लेकर इनकी आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद जावेद ने इरफान के सिर पर, जो सामने अपने रॉड देखी है, इस रॉड से उसके सिर पर वार किया। वार करने के बाद बगल में इसका एक और साथी जो रोहित उसके साथ था, इन दोनों ने इसको गाड़ी में डाला। जो इरफान इनको गाड़ी में डाल के, वैगनार गाड़ी है जो कि जावेद की है, गाड़ी में डालने के बाद ये लोग इनको घुमाते रहे, रोटा रोड के पास लेके गए। फिर उसके बाद वहाँ पे एक जगह गाड़ी रोक कर, उस समय इरफान जिंदा थे, कुछ बोल रहे थे, तो उसको लगा ऐसा ना हो कहीं कुछ बोल दे। इसने दोबारा अपने एक तमंचा है उससे उतर कर गाड़ी में बैठे इरफान के ऊपर जावेद ने फायर किया। फायर करने के बाद ये लोग जो भूड़-बराल एरिया का हमारे वो है बम्बा है, जहाँ से इनके आज शव मिला था, वहाँ पर जाके इन्होंने जो मृतक है उनका फ़ोन फेंका है। उसके बाद कुछ दूर जाके इन्होंने तमंचा फेंका। उसके आगे जाके इन्होंने जो बॉडी है इनकी शव था उसको उसमें डंप कर दिया था। उसके बाद ये जो जावेद है ये अपनी वैगनार कार लेके वापस आ गया था। रोहित के साथ ये वापस जाके वहाँ से स्कूटी जो है, जो रिठानी के पास जहाँ से हमें कुछ दिन पहले मिली थी स्कूटी, वहाँ जाके इसने डंप कर दी थी स्कूटी। इन दोनों के पास से हमें जो तमंचा वहाँ से था, तमंचा बरामद हो गया है। रॉड बरामद हो गई है। जो उसकी गाड़ी थी वो हमारे कब्जे में, वहाँ पे खून के जो निशान थे गाड़ी में वो हमने ले लिए हैं, फैसिलिटी में ले लिए हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मेरठ में नवनियुक्त बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का अखिल भारतीय हरिश्चंद्र वंशी महासभा ने सम्मान समारोह किया। उन्हें गदा भी भेंट की गई और इसी के साथ ही पत्नी और कवित्री कोमल रस्तोगी का भी सम्मान किया गया। अरोमा गार्डन में हुए इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद कांता कर्दम, पूर्व एमएलए सत्यप्रकाश अग्रवाल, पूर्व कैंट बोर्ड उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी ने बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी को सम्मानित किया। अजय रस्तोगी, चित्रा प्रकाशन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और राजीव रस्तोगी ने संचालन किया। विवेक रस्तोगी ने कहा कि मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और अब हमारी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि 2027 के चुनाव में मेरठ महानगर की 3 सीट जीतकर कमल खिलाना है। इस मौके पर राजू रस्तोगी, अशोक रस्तोगी, अंबुज रस्तोगी, शुभम दुबलीश, राकेश रस्तोगी, आशु रस्तोगी आदि लोग निश्चित रूप से गौर करूंगा कि मैं मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे निवेदन कर रहा हूं
सर थोड़ी चेयर पीछे कर आगे आगे जिंदगी की राहों में करना सवाल मंजिल एक दिन मिल जाएगी, मंजिल एक दिन मिल जाएगी, वो कर्म करता चल, कर्म करता चल। हमेशा आशीर्वाद और प्यार मिला है। और आप देखिए कि समाज का महत्व कितना, हमारे सब जनप्रतिनिधि इस महत्व को मानते हैं कि सब लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए, इस समाज के बीच में आए, कितना अपनत्व उनका हमारे समाज के प्रति है। ऐसे इस मेरठ दक्षिण विधानसभा से ऊर्जावान कर्मठ युवा विधायक एवं प्रदेश सरकार में हमारे इस महानगर का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी। सोमवार 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एनसीईआरटी द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। प्रेरित करने के उद्देश्य से नमो भारत स्टेशनों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर एक हेल्थ टॉक आयोजित किया गया, जिसमें एक एक्सपर्ट ने लोगों को दैनिक जीवन में स्वस्थ एवं फिट रहने के मूल मंत्र दिए। डेस्क जॉब और स्क्रीन पर लंबे समय तक काम करने वाले लोगों में होने वाली रीढ़ और जोड़ों के दर्द की समस्या पर विशेष रूप से बात करते हुए उन्होंने इसे गंभीर लक्षणों और सावधानियों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यात्री एवं कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल हुए और विशेषज्ञ से सवाल भी किए। इसके साथ ही आनंद विहार और गाजियाबाद नमो भारत स्टेशनों पर यात्रियों को फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से स्टेप अप चैलेंज, रस्सा कूद, पुशअप्स और फ्लैक्स जैसे फिटनेस चैलेंजेस भी आयोजित कराए गए, जिसमें यात्रियों ने पूरे उत्साह से भाग लिया। इन गतिविधियों ने न केवल यात्रियों की फिटनेस को परखा, बल्कि उनका मनोरंजन करने के साथ उन्हें पुरस्कार जीतने का मौका भी दिया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। इसमें उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वो एक्सेलेटर व लिफ्ट का उपयोग पहले ज़रूरतमंद लोगों को करने का मौका दें और सार्वजनिक परिवहन साधनों में साफ सफाई के प्रति अपना योगदान दें और गंदगी न फैलाएं। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के चेतावाला मार्ग पर सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना हस्तिनापुर पुलिस ने घायल की पहचान कराने का प्रयास किया। सोमवार देर शाम करीब 9:20 पर हस्तिनापुर चेतावाला मार्ग पर एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 15 AB 8907 वो दुधली खादर का रहने वाला युवक अशोक हस्तिनापुर की तरफ से जा रहा था। तभी सामने से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस हस्तिनापुर पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सूचना पर मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो गई है। पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे उनके दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। सरकार ने इसका ऐलान किया है कि इसके साथ ही LPG सिलेंडर में भी 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद LPG सिलेंडर भी महंगा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही LPG सिलेंडर के दामों में गिरावट हुई थी, जिसके बाद अब सोमवार को दामों में फिर से वृद्धि कर दी गई। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से पेट्रोल डीजल के रिटेल दामों में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन महंगाई को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। विकास सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह ने निपुण भारत की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने UPS भट्टीपुरा माछरा तथा लोहिया विकास क्षेत्र दौराला में कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की। DM ने समस्त विद्यालयों में फर्नीचर, बाउंड्री वॉल, पेयजल, शौचालय, किचन, साफ सफाई, पुस्तकें, पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी BDO को विद्यालयों का नियमित तौर पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। DM ने कहा कि विद्यालयों में झूले, फर्नीचर तथा अन्य सामान उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए और समस्त विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस दौरान CDO नुपुर गोयल, PD DRDA सुनील कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी अम्बरीश कुमार, BSA आशा चौधरी, DPRO रेणु श्रीवास्तव समेत BDO व BEO आदि लोग मौजूद रहे।
सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान मां बनने वाली है। मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुस्कान के साथ साथ जेल में बंद एक अन्य महिला भी प्रेग्नेंट निकली है। जेल सुपरिटेंडेंट के पत्र के बाद सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने डॉक्टर कोमल नायक को जांच के लिए मेरठ जेल भेजा था। मुस्कान का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकली। अब मुस्कान का अल्ट्रासाउंड भी कराया जाएगा ताकि बच्चे की ग्रोथ और बच्चा कितने महीने का है ये जानकारी सामने आ सके। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में जल्द ही मुस्कान का मेडिकल अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। फिलहाल कैल्शियम और आयरन टैबलेट मुस्कान की शुरू कर दी गई है। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया का कहना है, जेल प्रशासन का पत्र आने के बाद उन्होंने जांच के लिए टीम जेल भेजी थी। बता दें कि आरोप है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में साहिल और मुस्कान तब से ही जेल में बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि 2 महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का। और संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीजें भी उपलब्ध कराएंगे। देखिए, ये एक रूटीन प्रक्रिया है कि कारागार में, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं है, केवल मेल चिकित्सक की पोस्टिंग है, इसलिए समय समय पर स्त्री रोग विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और स्त्री रोग विशेषज्ञ आकर जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, महिलाओं के टेस्ट होते हैं, महिलाओं को दवा देनी होती है, 1-to-1 बात करके उनका इलाज करती हैं। क्या बताना चाहेंगे? प्राथमिक तौर पर डॉक्टरों ने और बाहर से डॉक्टर आई हैं, बताया है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उचित रहेगा कि बाहर से टेस्ट करा लिया जाए। शीघ्र ही इसके संबंध में नियमानुसार और जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। परतापुर थाना क्षेत्र के बैरल परतापुर गांव का रहने वाला महेश दयाल पाइप फैक्ट्री में काम करता था, जिसे कंपनी ने ट्रैक्टर के साथ माल लेकर दिल्ली देहरादून स्थित एक कंपनी में भेजा था, जहां से लौटते समय ट्रैक्टर का एक्सीडेंट एक अज्ञात वाहन से हो गया, जिसमें ट्रैक्टर सवार मजदूर महेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दौराला और परतापुर थाने के चक्कर काटते रहे। रिपोर्ट न दर्ज होने के कारण परिजनों का गुस्सा फूटा और सोमवार दोपहर परिजनों ने शव को दिल्ली रोड पर रखकर जाम लगा दिया और फैक्ट्री मालिक सहित पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि फैक्ट्री मालिक ने ट्रैक्टर कृषि उपयोग के लिए लिया और कॉमर्शियल में इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं मजदूर को फैक्ट्री में काम करने के लिए बुलाते थे और लोडिंग अनलोडिंग के लिए दूसरी फैक्ट्री में भेजते थे। कंपनी की लापरवाही के चलते मजदूर महेश की मौत हुई है, जिसका हर्जाना कंपनी को देना चाहिए और मृतक के परिजनों को पेंशन सहित आर्थिक मदद करनी चाहिए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को घंटों समझाने का प्रयास किया, जिसके चलते हाईवे पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया। ये हमारे साड़ू भाई है, इनका कल दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। इस कंपनी मालिक के साथ इनकी गाड़ी चलाते थे, लेकिन कंपनी मालिक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और पुलिस प्रशासन हमें धमका रही है, डरा रही है और भगाने की हमें धमकी दे रही है। कल सवेरे का गाड़ी पे गया ट्रैक्टर पे 8 बजे का और 3 बजे इसका एक्सीडेंट हुआ। हमें मालिक ने पता नहीं दिया मालिक ने, थाने फैक्ट्री में बताया, जब भी हमारे घर का लोग पता नहीं आया कहीं, और मैं रिपोर्ट इसके चक्कर में रिपोर्ट कर रहे हैं। हम ये बता, पुलिस वाले सुन रहे हैं हमारे, इसकी रिपोर्ट लिख रहे कौन? हमें मालिक चाहिए, इसका क्लेम चाहिए पूरा। सोमवार को राजपूत समाज ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ हुंकार भर दी। राजपूत स्वाभिमान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वीर शिरोमणि राणा सांगा पर राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन द्वारा की गई अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में कमिश्नरी पार्क पर धरना दिया, जिसके बाद संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि रामजी लाल सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त की जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। हमारे वीर शिरोमणि राणा सांगा पर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसमें रामजी लाल सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए
और सभापति महोदय से निवेदन है कि उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। जो रामलीला सुमन ने राणा सांगा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की और इससे पूरा राजपूत समाज आक्रोश में है और बहुत गुस्से में है। ये राजपूत समाज किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से उसने एक घटिया टिप्पणी की, अभद्र टिप्पणी की, और उन्हें गद्दार कहा और हम सबको गद्दार की औलाद कहा। भावनपुर के गोकलपुर गांव में हुई मनीष प्रजापति की हत्या के मामले में सोमवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मृतक के घर पहुंचा और मृतक के परिजनों ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मृतक के परिजनों ने अपनी सुरक्षा की मांग प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री और किठौर विधायक शाहिद मंसूर, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रमेश प्रजापति के सामने रखी, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पीड़ित परिवार को संभव मदद करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों से पीड़ित परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने और पीड़ित को प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के अंतर्गत मकान बनवाने की मांग की। इसके बाद प्रतिनिधित्व मंडल कैंट विधानसभा क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में हुई प्रशांत की हत्या के मामले में उनके घर पहुंचा और प्रेस वार्ता की, जिस पर परिजनों ने बताया कि करीब एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है, जिसके बाद परिजनों ने गंगानगर पुलिस के प्रति रोष व्यक्त किया है। वहीं प्रतिनिधित्व मंडल ने परिजनों को धीरज बांधते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अपराध होते हैं, रुकते भी नहीं, लेकिन जो चैलेंज करके अपराध हो, एलानिया कत्ल कत्ल जो वो कम होते हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को जरूर देखना चाहिए कि ये कत्ल जो है, कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये कत्ल जो है वो ऐलान करके हुआ, और ये ऐलान करके हुआ है ये कत्ल कि तुझे जन्मदिन मनाना। ओम प्रकाश जी के पिताजी का नाम है, एलानिया हत्या कर दी। एक छोटी सी बात 3-4 महीने पहले हुई थी, उस पर उन बदमाशों ने, जिन गुंडा तत्वों ने इसकी हत्या की, उस दिन 23 तारीख को यहाँ जन्मदिन था और वे बाहर आए मोटरसाइकिल पर और घर से उनको बुलवाया और वे बाहर जैसे ही दरवाजे पर आए और उनके गले में उन्होंने गोली मार दी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की जानकारी लेने के लिए डीएम डॉक्टर वीके सिंह और सीडीओ नुपुर गोयल अचानक पंजाब नेशनल बैंक की आबुलैंड शाखा में पहुंच गए और बैंक अधिकारियों से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्राप्त ऋण आवेदक पत्रों की जानकारी ली, जिसके बाद डीएम ने शाखा प्रबंधक को निर्देश देते हुए साफ कर दिया कि जो भी ऋण आवेदन पत्र लंबित हैं उनको शीघ्र स्वीकृत करते हुए उनका वितरण सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जो आवेदन पत्र पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। इस दौरान डीएम ने आवेदन पत्रों पर बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आवेदकों से फोन पर भी बात की। और अब डैन गैलेक्सी के विशेष ऑफर में क्या क्या है खास, जानने के लिए चलते हैं हमारे इनपुट हेड के पास। डैन गैलेक्सी हमेशा आपके लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आता है जिसमें सस्ता, सुलभ और डिजिटल एंटरटेनमेंट आप तक पहुंचे। यदि आपका सेटअप बॉक्स 60 दिनों से बंद है तो फिर तैयार हो जाइए उस बम्पर ऑफर के लिए, जिस बम्पर ऑफर को लेकर डैन गैलेक्सी अपने केबल ऑपरेटर्स के जरिए आपके पास पहुंच रहा है। और लीजिए लुत्फ, मजा, आनंद टाटा आईपीएल का, इंडियन प्रीमियर लीग का, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग का रोमांच जब आप अपने सेटअप बॉक्स पर एचडी क्वालिटी में, तो साथ ही साथ आपको मिलेगा 137 चैनलों का पूरे 365 दिनों के लिए तोहफा, और आपको कलर्स चैनल भी देखने के लिए एडिशनल मिलेगा, वो भी मात्र 999 रुपए में। ये जानकारी डैन गैलेक्सी के निदेशक रोमी शिव ने सोमवार को बुढ़ाना गेट स्थित अपार चैम्बर में एक बैठक के दौरान दी। उन्होंने डैन गैलेक्सी के सभी एलसीओ यानी कि लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक कर बताया कि अब पुराने सेटअप बॉक्स पर ही उपभोक्ताओं को अगले 2 महीने के लिए आईपीएल का रोमांच देखने को मिलेगा। इस पैक में उनके पास होंगे कुल 137 चैनल्स।
जिसमें सभी लोकल चैनल भी आपको एडिशनल मिलेंगे, अपना सिटी हलचल भी, अपना चैनल नंबर 154 भी, 157 भी और देहाती चैनल भी, और इसके अलावा डैन गैलेक्सी का क्लासिकल सॉन्ग्स और क्लासिकल मूवी का चैनल भी। यानी कि उपभोक्ताओं को एंटरटेनमेंट के साथ क्रिकेट के रोमांच के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मूवीज, सीरियल्स और क्रिकेट सभी कुछ एक सेटअप बॉक्स में। आपको ये भी बता दें, ये पैक उन सेटअप बॉक्स पर लगाया जा रहा है जो पिछले 60 दिनों से बंद चले आ रहे थे। आप अपने लोकप्रिय डैन गैलेक्सी चैनल्स पर ऑन डिमांड मूवी भी लगवा सकते हैं। ये फैसिलिटी भी डैन गैलेक्सी आपको देती है और इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैठक के दौरान स्टार टीवी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अमित भसीन, स्टार टीवी के सीनियर मैनेजर अनिमेश चौधरी, डायरेक्टर ऑपरेशन मनोज मिश्रा, डैन गैलेक्सी के प्रबंधक संजीव प्रधान, एरिया मैनेजर नमित साहनी, चंद्रशेखर वर्मा सभी मौजूद थे। सिर्फ डैन के लिए है इसकी, कहीं पूरे इंडिया में पता कर लेना, कहीं ये स्कीम नहीं है। बदलाव की शुरुआत है, शुरुआत ही बदलाव है। दोनों में अंतर बहुत मुश्किल है समझना, बट जो रोहित भैया ने आज करके दिखा दिया डैन से, वो भी खाली आपके शहर के इस सेट में आपको कलर्स भी मिलेगा, साथ ही साथ आपके अपने लोकल चैनल जिसमें सिटी हलचल भी है, जो एक प्रायोरिटी पे रहता है और उसकी डिमांड भी होती है। बदलाव की शुरुआत है, शुरुआती बदलाव है। उस स्थिति को मानते रहते हुए हम लोगों ने एक नई स्कीम प्रेजेंट की है डैन गैलेक्सी के अंदर, जहाँ पे आपको आज की तारीख के अंदर 999 रुपये के अंदर पूरे साल भर के अंदर स्पोर्ट्स 2 महीने के लिए और बाकी फ्री टू एयर चैनल आपको मिलेंगे फ्री के अंदर। ये ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे भी आपके फ्री टू एयर डब्बे चल रहे हैं, उन फ्री टू एयर डब्बे के अंदर आपको है ना कोई भी पे चैनल जोड़ने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पे आपको वो भी मिलेगा। आप चाहें तो यहाँ पे 4 पे चैनल भी जोड़ सकते हैं। इच्छा अनुसार अपने चैनल देख के मदद करें, शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, एक नया बदलाव लाते हैं। बस आप लोगों से ये उम्मीद है। अपना जिला के खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।